गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में बच्चे जुड़ें। तो फिर अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 बजे से ही थी बेटा, ठीक है। तो आज से हम लोग जेई 2022 के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हमारा जो सिलेबस होगा, जो चैप्टर्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को बहुत अच्छे लेवल तक सीखेंगे। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और बच्चों को बुलाएं, तो फिर क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है लास्ट डे पे जो क्लास हुई थी उसमें बात की थी कि जो 11th के बच्चे होंगे, 12th के होंगे या जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा प्लानिंग, उनको क्या करना होगा, कैसे चीज़ों को लेकर चलना होगा आगे, कौन सी बुक्स को फॉलो करना होगा, सारी चीज़ों की बात हम लोगों ने की थी, ठीक है। हाँ बेटा, नोटिफिकेशन नहीं जाता है वो, ठीक है, तो है ही है, कोई बात नहीं, चले जाने दीजिए। आइए तो देखते हैं। आज जो है हम लोग सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, उन सारी चीज़ों की बात सबसे पहले करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री से। हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट है मेनली, जैसा कि आपको पता ही है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनकी ही बात करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें जो जो चैप्टर्स देखने हैं, सबसे पहला चैप्टर बेटा हमारा जो होगा, जो हमें देखना है, वो कौन सा है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर को आप लोग मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हो। इसी को मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मोल अवधारणा भी कहते हैं। इसी के अंडर में हम लोग मोल अवधारणा, ये मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। फिर हमें जो पढ़ना होगा पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो पदार्थ की अवस्था है, ये पदार्थ की अवस्थाएं भाई मुख्यतः जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और ठोस अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं और तीनों ही हमारे सिलेबस में है। ठोस अवस्था तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है ना। तो द्रव है, गैस है और ठोस है, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ठोस अवस्था के बारे में, फिर उसके बाद आपकी जो परमाणु संरचना है, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है ये आपका। फिर रासायनिक आबंध, ये भी क्लास 11th का चौथा चैप्टर है। रासायनिक उष्मागतिकी क्लास 11th का 6वां चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स हैं पहले तो, और देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और इनके अलावा जो है वो हमारा देखिएगा कौन सा है, विलयन है, साम्य अवस्था है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं और विद्युत रसायन है, रासायनिक गतिकी है, गतिकी का मतलब बल गतिकी है, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन है। और इसके अलावा सॉलिड स्टेट भी है बेटा, एक ठोस अवस्था भी है, जिसको हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं के अंडर में ही पढ़ लेंगे, इसीलिए इसको अलग से नहीं दिया गया। बाकी आप जानते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि ठोस अवस्था नहीं है, तो ठोस अवस्था भी है इसमें, ठीक है, सॉलिड स्टेट भी इसी में है, ये आपका। और फिर देखिएगा साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था में भी 2 पार्ट है। एक कौन सा बेटा आपका, एक रासायनिक साम्य अवस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक आपका आयनिक साम्य अवस्था, आयनिक इक्विलिब्रियम होती है ये। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं और विद्युत रसायन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्लास 11th का चैप्टर है, विद्युत रसायन 12th का चैप्टर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। रेडॉक्स अभिक्रिया पे ही विद्युत रसायन की सारी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया और विद्युत रसायन है। फिर उसके बाद रासायनिक बल गतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स है, फिर आपकी सरफेस केमिस्ट्री है, पृष्ठ रसायन है। सरफेस केमिस्ट्री में हमें अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया, ये चैप्टर्स हमें डिस्कशन करने हैं। फिजिकल के बाद हमारा जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा, सिंपल सी बात करें तो ये जो हम बात करें इन दोनों की, तो सिंपल से हम क्या कह सकते हैं भाई, कार्बनिक रसायन का परिचय। इसको हम सामान्य से अगर बोल दें एक लाइन में तो ये क्या है, कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन का परिचय, इसके अंदर हम उसका नामकरण पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे। इसी के अंडर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, GOC भी पढ़ेंगे। GOC भी दो हैं, GOC1 GOC2, दोनों को इसी के अंडर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान जो है भाई, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम लोग ड्रग्स वगैरह के बारे में बातें करेंगे, वो हो जाएगा। फिर व्यवहारिक रसायन विज्ञान से जुड़े कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। इसी में शोधन के बारे में जानेंगे। देखो, शुद्धिकरण और जैविक यौगिकों की विशेषताएं, जैविक मतलब ऑर्गेनिक है ना, तो शोधन, ऑर्गेनिक यौगिकों का शोधन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें भी इसमें बात करेंगे। जैविक रसायन की कुछ बुनियादी सिद्धांत, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये सारी चीजें इसी के अंडर में आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा होगा, फिर उसके बाद हमारा जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, मतलब हेलोजन युक्त यौगिक है। फिर ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इसमें क्या आ जाएंगे भाई, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में आपका एल्कोहल आ जाएगा, आपका फिनॉल आ जाएगा, फिर इसी में आपका ईथर भी आ जाएगा, फिर इसी में आपका एल्डिहाइड भी आ जाएगा, फिर इसी में आपका कीटोन भी आ जाएगा, ठीक है। इसी में आपका क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक भी आ जाएगा, इसी में आपका कार्बोक्सिलिक भी आ जाएगा, इसी में आपका एस्टर भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसी में कार्बन मतलब एमाइड भी आ जाएगा, जितने भी होंगे एस्टर के डेरिवेटिव उसी में सब आ जाएंगे। तो ये सारे ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में आ जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में एमीन होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, वो सारे होंगे। फिर आपको बहुलक पढ़ने और जैव अणु पढ़ने हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ना है और पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। और सारी चीजें हम लोग विद इन टाइम क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी 1 से 1.5 महीना लगभग हमारे पास रिवीजन का भी टाइम रहेगा, चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे। हाँ बेटा, सब फ्री है यहाँ पे। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर जो भी चीजें चल रही हैं, वो सारी की सारी फ्री हैं, ठीक है। यूट्यूब पर ये पूरी क्लासेस साल भर फ्री रहेंगी। इसमें 11th 12th का पूरा जो जेई का सिलेबस है वो सारा चीजें पढ़ाई जाएंगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो बस मन लगा के पढ़ते रहना है सारी चीज़ों को। और क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है। अपना टारगेट क्या होना चाहिए भाई, साल के अंत में इतना अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, कि सिलेक्शन हमारा हो जाए। देखो सिलेक्शन, अब भाई हम तो जाएंगे नहीं तुम्हारे साथ कि तुम्हारे एग्जाम सेंटर पे जाके बैठ के बढ़िया तुमका कराएंगे। तो करना क्या है भाई, यहाँ जो भी गाइडेंस दी जाएंगी, जो भी चीज़ें सिखाई जाए, जो भी चीज़ें बताई जाए, उसको अप्लाई करना, उसको अच्छे से करना, ठीक है, वो आपका काम रहेगा। हाँ बेटा, क्लास 11th का भी होगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाएगा। फिर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा, उसमें जो होगा भाई तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता। सिंपल से इसकी बात करें तो एक शब्द में बोल देते हैं, ये है पीरियोडिक टेबल। क्या है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करें तो हमें पढ़ना है हाइड्रोजन। क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद पढ़ना है बेटा एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, कौन सा, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षारीय धातु, सेकेंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और उसके बाद बेटा पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में आपके पास कौन कौन से होंगे, बहुत सारे ग्रुप हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं और सभी को आपको क्या है, पढ़ना है। कौन कौन, 13, 14, 15, 16, 17 और आपका 18, ठीक है। तो इतने ग्रुप्स आपको क्या करने बेटा, पढ़ने हैं। किसमें, पी ब्लॉक में। और फिर ये तो हो गया पहला। इसके बाद फिर बेटा डी व एफ ब्लॉक के तत्व। फिर आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व इसमें आएगा। फिर उपसंयोजक यौगिक आएंगे, पर्यावरणीय रसायन आएंगे और धातुओं के निष्कर्षण जो कि आपकी मेटलर्जी है वो आएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, जेई के सिलेबस में इतने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं विद इन 1 ईयर। बेटा पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कशन किया गया है।
आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, अब चलिए इसके आगे चलते हैं, अपनी चीजों को डिस्कशन करते हैं। तो ये तो भाई केमिस्ट्री की बात हो गई। अब हमें केमिस्ट्री पे डिस्कशन करना है कि केमिस्ट्री जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी होंगी, जो हमें पढ़नी होंगी। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, उन सारी बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री क्या है। दूसरी बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है, भाई हम इसको पढ़ते क्यों हैं। भाई अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना पढ़ क्यों रहे हैं। कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उस काम को कर क्यों रहे हैं, है ना। पता चला किए जा रहे हैं कुछ उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होने वाला है, कुछ पता ही नहीं। तो जो भी काम करें भाई उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। तो भाई केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इतने चैप्टर 11 12 मिला के लगभग 33-34 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे, साल भर मेहनत करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। बस कह दिया गया केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको पढ़ो तो बस इसलिए, तो ऐसा नहीं। तो किस लिए आपको भाई इसकी जरूरत क्या है, क्यों आप इसको पढ़ते हो, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल से हम बात करें तो केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल से भाई केमिस्ट्री क्या है, आसपास की चीजों का अध्ययन है। हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन ही केमिस्ट्री है। हमारे चारों और क्या चीजें उपस्थित है, हमारे चारों ओर उपस्थित है द्रव्य। हमारे चारों ओर क्या उपस्थित है बेटा, द्रव्य उपस्थित है, मैटर उपस्थित है। तो हमारे चारों ओर द्रव्य या मैटर उपस्थित है, तो हमारे चारों ओर उपस्थित चीजों का ही अध्ययन क्या है बेटा, द्रव्य है, सॉरी केमिस्ट्री है। तो हमारे चारों ओर जो भी चीजें उपस्थित है उनका अध्ययन ही क्या है, केमिस्ट्री है। अब हमारे चारों ओर उपस्थित है द्रव्य, तो द्रव्य के बारे में अध्ययन, सिंपल सा क्या बोले, द्रव्य का अध्ययन ही क्या है, केमिस्ट्री है। अब द्रव्य में भी किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो बेटा द्रव्य में हम द्रव्य की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, द्रव्य के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, द्रव्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, और द्रव्य के गुणों का अध्ययन करेंगे। ये ठीक है भाई, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसके कॉम्पोजिशन का, उसमें होने वाले चेंजेस का, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज का। इतनी चीजों का अध्ययन हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में करते हैं। तो हम सिंपल सा क्या बोलें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसी भी द्रव्य के संरचना, उसके संगठन, उसके परिवर्तन और उसके गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री होती है। वही हमारी क्या है, रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के संरचना, संगठन, परिवर्तन और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, पहले 11th से ही स्टार्ट करेंगे, 11th और 12th में पहले 11th से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो सिलेबस है वो 11th से ही स्टार्ट करेंगे। तो 11th का ही पहला चैप्टर जो है उसी की हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है, तो उसी की हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हुई बात द्रव्य की। ठीक है, फिर द्रव्य में सारी चीजों की बातें करेंगे। तो मेन ये है कि केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही क्यों है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, केमिस्ट्री का क्या यूज है, केमिस्ट्री का महत्व क्या है, रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो रसायन विज्ञान का महत्व अगर हम एक लाइन में बोले तो ये है, क्या है बेटा, ये होती है साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, जीवन का विज्ञान होती है। क्यों बेटा, कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात, हर चीज में, हर जगह पर केमिस्ट्री उपस्थित होती है। आपके आसपास भी जो चीजें होती हैं वहां पर भी केमिस्ट्री का बहुत रोल है। आप जो चीजें यूज करते हो, जो भी चीजें यूज करते हो, वहां पे हर चीज में कहीं ना कहीं किसी रूप में केमिस्ट्री उपलब्ध है, उपस्थित होती है। जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल बताएं, तो जैसे आप भाई खाना खाते हो, ठीक है, तो खाना खाते हो तो खाने से क्या मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आपको वसा मिलता है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको विटामिन मिलते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, केमिकल्स ही तो है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, केमिकल्स ही है। ये सारे के सारे क्या है, केमिकल्स ही हैं। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, जो टूथपेस्ट का यूज करते हो वो क्या है, आपका केमिकल है। जिस ब्रश का यूज करते हो वो भी क्या है, पॉलीमर है। जो प्लास्टिक है, जो ब्रश है वो पॉलीमर है, केमिस्ट्री से बना हुआ है। इवन जो कपड़े पहने हुए ये भी क्या है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री की ही देन है ना।
जो बालों में ऑयल लगाते हो, जो बालों में जेल लगाते हो, राजा बाबू बन के बिल्कुल टहलने निकल जाते हो, बस भाई नहाए धोए नहीं, मुंह धुले, बढ़िया जेल लगाए, ये खत्म, राजा बाबू बन गए, चलो टहलते हैं। तो ये सारे जो है ये सब क्या है बेटा, ये केमिस्ट्री की ही देन है ना। तो जैसे हमारे डेली लाइफ में बात करें तो केमिस्ट्री हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान है केमिस्ट्री का। जैसे अगर हम बात करें कि खाद्य पदार्थों में बात करें तो खाद्य पदार्थों में आपको पता होगा कि भोजन को संरक्षित करने में केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। फलों को पकाने में केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे खाने में क्या होता है भाई, खाने को खुला छोड़ देने पर या पॉलीथीन में पैक करने पर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और दुर्गंध आने लगती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए खाने को हम जब भी कोई सामान लेने जाते हो मार्केट में तो हमेशा एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक करके देता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि उसमें रैंसिडिटी ना होने पाए, वो ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध ना आने पाए। तो वो जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या है बेटा, वो आपका एलिमेंट ही है जो कि केमिस्ट्री का है। तो मतलब कि बेटा क्लास की टाइम डेली 8 बजे ही रहेगी। चैनल पे कम्युनिटी पे टाइम टेबल पड़ा हुआ है हर क्लास का। आप नीट की क्लास का चाहिए, आपको जेई की क्लास का चाहिए, आपको 11th की क्लास का चाहिए, 12th की क्लास का चाहिए, सारा टाइम टेबल कम्युनिटी पे पड़ा हुआ है चैनल के, जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये चीजें आपको क्लियर है भाई। खाद्य पदार्थों में दूसरा चीज दवाओं में, औषधियों में बेटा जो भी औषधियां हैं, जो भी दवाएं हैं, सारे की सारे क्या होते हैं, केमिकल्स ही तो होती हैं। जितनी भी दवाएं वो सारी की सारे केमिकल्स हैं। और दूसरी चीज भाई जैसे जो दवाएं बनती है वो कैसे बनती हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई पौधा है जिसमें औषधीय गुण है, तो क्या वो पौधे को केवल सुखा के बना देते हैं, टेबलेट बन जाती है, ऐसा तो है नहीं। मान लो संतरे से विटामिन सी की गोली बनानी है, नींबू से विटामिन सी की गोली बनानी है, तो क्या करेंगे, संतरे को धूप में सुखा के बस पानी मिला के बना दें, लड्डू के जैसे बन गई गोली, ऐसा तो होता नहीं। तो करते क्या है बेटा, इन सभी पदार्थों से जो इनके औषधीय गुण हैं, जो इनसे दवाइयां, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उन चीजों में क्या किया जाता है भाई, केमिकल प्रोसेसेस का यूज, रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद ली जाती है। तो दवाओं को बनाने में भी रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद ली जाती है। और जो दवाएं होती हैं वो क्या होती है भाई, वो सारे केमिकल्स ही होते हैं। तो दवाओं में हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो और बात करें तो जैसे भाई जितनी आजकल जांचें हो रही हैं, जैसे अभी कोविड का जो टेस्ट हो रहा है, कोविड टेस्ट में क्या है भाई, कोविड के टेस्ट में कहते हैं कि अभी जो दूसरी स्ट्रेन आई है उसमें ऐसे पता नहीं चल रहा। नॉर्मल टेस्ट कराने पर भी सीटी स्कैन कराते हैं, तो सीटी स्कैन कराने पर पता चलता है कि फेफड़ों में संक्रमण है। तो ये जो आपका सीटी स्कैन है या फिर जो आपका एक्सरे होता है जिसमें एक्सरेज का यूज होता है ना, जो आपकी एमआरआई होती है पूरे बॉडी की, वो सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, ये भी कहीं ना कहीं क्या है भाई, केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। तो आप दैनिक जीवन में देख लो, दैनिक जीवन में आप जिन भी चीजों का यूज करते हो, आप पेन का यूज करते हो, प्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है। आप कपड़े पहनते हो, ये क्या है, पॉलीमर है। जितनी भी चीजें हैं लगभग सभी पॉलीमर की ही बनी होती हैं। जो आपके दैनिक जीवन में बैग है आपका, किताबें हैं, कागज है जो है आपका, है ना, वो सारे क्या होती हैं भाई, रासायनिक प्रक्रियाओं से ही क्या होती हैं, अलग ही। पौधे से कागज कैसे बनाया जाता है भाई, पेड़ से कैसे बनाया जाता है, कि पेड़ की ऐसे पतली पतली पट्टियां निकाल के उसको सुखा देते हैं तो पेपर बन जाता है, ऐसा तो नहीं। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम करते हैं रासायनिक प्रक्रमों का उपयोग। रासायनिक प्रक्रम की सहायता से, रासायनिक प्रक्रियाओं की सहायता से हम क्या करते हैं, इन सारी प्रोसेस को करते हैं। हाँ बेटा कुछ मात्रा में होता है क्योंकि रेडिएशन बहुत होता है ना उसमें, यहाँ पे रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन अब कराना तो पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो कराना तो पड़ेगा, ठीक है। कहते तो है बहुत सारी चीजों से भाई, लिखा तो गुटखे के पैकेट पे भी होता है कि कैंसर उत्पन्न करता है, लेकिन खाते तो है ही है। तुम में से भी बहुत सारे होगे जो दवा लेते होगे कभी कभी पुड़िया एकदम मौका पाते ही, है ना। तो क्लियर है बेटा इतनी चीजें। तो मतलब कि हमारी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल होता है, और उनमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये जो पॉलीमर्स हैं, ये सारी चीजें, कंपाउंड्स हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो और क्योंकि ये हमारे जीवन को सरल बनाती जा रही भाई, जैसे जैसे नई चीजों की खोज होती जा रही, जैसे प्लास्टिक की बात करो तो प्लास्टिक में भी कई वैरायटी आती हैं, प्लास्टिक में भी कई तरह की प्लास्टिक आती है, मुलायम होती है,
मजबूत होती है, ठीक है। तो कई तरह की वैरायटीज होती हैं, वो किसकी देन है भाई, केमिस्ट्री की ही देन है। तो इसी तरीके से चीजें जो है हमारी वो भाई केमिस्ट्री की हेल्प से जो हमारा जीवन है वो क्या होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है, इस पे अभी भी डेली रिसर्च चलते हैं भाई, हमेशा इस पे रिसर्च चलती रहती है, नई नई चीजें, नए नए कंपाउंड की खोज होती रहती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इसलिए इसका अध्ययन हमें करना बहुत ही जरूरी है, इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाई ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो उन सारी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, हम जो यूज कर रहे हैं, हम जो यूज करते हैं, हम जो चीज़ें देख रहे हैं, उनमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम देख भी पा रहे हैं, तो आंख में क्या है भाई, एक कंपाउंड रेटिनल, उसकी वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस समय ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन प्लांट पे ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस बनाई जा रही, कैसे बनाई जा रही भाई, रासायनिक प्रक्रिया ही तो, केमिस्ट्री की ही मदद से तो ये है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी की सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। तो क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा इसका रोल है, इसलिए इसे हमें पढ़ना है, इसलिए इसे हमें सीखना है सारी चीजों को, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अच्छा हाँ बेटा, सभी नहीं खाते हो, लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ तो कलाकार होंगे, क्योंकि कुछ कलाकार हर जगह होते हैं, ठीक है, कुछ कलाकार हर जगह होते हैं। आप नहीं खाते हो, कोई ना कोई तो होगा खाने वाला। चलो कोई बात नहीं, आओ ये देखो, ये मम्मी का हेलीकॉप्टर आया और उड़ गया बेचारा, अरुण यादव, ऐसे ऐसे बालक हैं। चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है बेटा वो लोग एक काम किया करो, जब वीडियो खोला करो ना, तो उसके नीचे टाइटल लिखा रहता है, टाइटल पढ़ लिया करो किस चीज की क्लास है। जितने टाइम में यहाँ एक मैसेज टाइप करते हो, उतने टाइम में टाइटल देख के जान जाओगे किस चीज की क्लास है और किस चीज के लिए पढ़ाया जा रहा। मतलब अगर पढ़े लिखे हो तो इतना तो जानते हो ना, अगर पढ़े लिखे हो, पढ़ने वाले हो, इतना तुम पढ़ के नीचे जान सकते हो कि किस चीज की क्लास चल रही है। गधों वाली हरकतें मत किया करो। नहीं पढ़ने में मन लगता, जाके देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजों को वीडियो पढ़े, जाके खोलो, देखो, आराम से ऐश करो। हाँ क्या ले परेशान होते हो यहाँ आके। चलो आओ देखते हैं। है मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया में है, पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई मनोरंजन थोड़ी है, पढ़ाई तो मजबूरी में की जाती, जरूरत है, बाकी मनोरंजन के साधन तो और भी चीजें हैं। अभी हमारा वीडियो खोले होगे, उसके आगे ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें रही होंगी। हाँ गुटखा खाएंगे तो मम्मी पीट देंगी, तो उनको बोल देना, वो केमिस्ट्री वगैरह का भी गुटखा आता है ना, पता है कि नहीं। और जो प्रैक्टिकल बुक छोटी छोटी आती है, इतनी बड़ी बड़ी आती है, 12th में जो लोग होंगे या 12th पास आउट कर चुके होंगे, वो जानते होंगे प्रैक्टिकल के लिए इतनी छोटी छोटी किताबें आती हैं, उनमें प्रयोग लिखे होते हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स की आती, केमिस्ट्री की आती, मैथ की भी आती है। तो छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, उनको भी बोलते हैं गुटखा। तो बोल देना कि वो साइंस वाला गुटखा है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें, बाकी सारी चीजें तो जानते ही हो कि जो 11th के बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो केमिस्ट्री के बेसिकली कितने पार्ट है बेटा, 3 पार्ट है। एक आपकी कौन सी भाई, फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपकी कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपकी कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, अगर इनकी बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, उनमें से भी एक तत्व कार्बन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का, मतलब इसके अलगे गुण चलता रहता है ना, इसका अलगे नेचर है, ये दुनिया से अलग एकदम, मैं दुनिया भुला दूंगा। तो वही चीज इसके साथ होती है। ये क्या है भाई, 117 तत्वों के उतने यौगिक नहीं है जितने की कार्बन के अकेले हैं। कार्बन के यौगिकों को एक तरफ रख दो, बाकी 117 तत्वों के यौगिकों को एक तरफ रख दो, कार्बन के यौगिक क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो क्योंकि कार्बन के यौगिक कितने ज्यादा हैं, और अभी अभी हमने बताया कि कार्बनिक यौगिकों की ही डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में कार्बनिक यौगिक ही काम आते हैं। तो इस वजह से कार्बन के यौगिकों को अध्ययन करने के लिए एक अलग से केमिस्ट्री बना दी गई, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न, मतलब कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से बनने वाले यौगिक और उनके व्युत्पन्न जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनका अध्ययन जिसमें करते हैं वो हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक क्या होती है, इस कार्बन को छोड़ दीजिए तो कार्बन के अतिरिक्त जितने भी तत्वों के तत्व हैं और उनके यौगिक हैं उन सभी का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वो हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी कुछ ना कुछ जगह कार्बन घुस ही जाएगा, अपनी टांग अड़ा ही देगा, मानेगा थोड़ी, नहीं मानेगा, बड़ा चंचल प्रवृत्ति का है, कहता है मैं यहां भी रहूंगा, मैं यहां भी रहूंगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं के ज्यादा ही मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो है भाई जिसमें कार्बन के कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले यौगिकों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बाकी सारे 117 तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अकार्बनिक रसायन, कौन सी रसायन, अकार्बनिक रसायन। और बेटा इसके बाद अगर हम बात करें, ये जिसको पहले लिखा और अंत में जानेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो तत्व हैं, ये जो यौगिक हैं भाई, तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, यौगिक बनता है। तो ये जिन सिद्धांतों और नियमों पर काम करते हैं, ये सारे तत्व या यौगिक जिन सिद्धांतों और नियमों के पर काम करते हैं उन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। दो कार्बन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किस गति से रिएक्ट कर रहे हैं वो कौन बताएगी हमें, वो बताएगी भाई कौन, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, दो परमाणु आपस में रिएक्ट करके उत्पाद बनाने जा रहे हैं, कोई नया यौगिक बनाने जा रहे हैं, तो कितनी मात्रा में यौगिक बनाएंगे, किस स्पीड से बनाएंगे, कितनी देर तक अभिक्रिया चलेगी, किस नियम पर होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज कौन बताएगा, फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी। ठीक है, तो जो यौगिक होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो जिन नियमों और सिद्धांतों पर कार्य करते हैं उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है बेटा किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। बोलो क्लियर हो गई बात इतनी। अब हम बात करेंगे ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का नाम कहां से आया। भाई केमिस्ट्री 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 सब तो जान गए, लेकिन केमिस्ट्री का नाम आया कहां से। कोरोना कब जाएगा बेटा, अभी उसने कहा था कि जो मई है, 20 मई, मतलब 20 मई का मतलब 15 मई तक वो हमको कॉल करेगा और इंडिया से मतलब भारत से रवाना होने के बारे में अपनी जानकारी देगा। तो 15 तारीख तक इंतजार करें, कोरोना को फोन करने दीजिए, हमको फोन करके वो बताएगा कि वो कब भारत से जाएगा। जैसे ही बताएगा तुरंत मैं लाइव आके आप लोगों को एकदम अपडेट कर दूंगा न्यूज के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है आ जाओ। तो इतनी चीज समझ गए होंगे, बिल्कुल बताएंगे एकदम लाइव सेशन में, सारे लोग आके बताएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे उसकी, रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, रिकॉर्डिंग भी करके आपको सुनाएंगे भी लाइव क्लास में। चलो आओ देखो, केमिस्ट्री के फादर, हाँ बेटा केमिस्ट्री के फादर सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले ये केमिस्ट्री नाम है वो आया कहां से, तो केमिस्ट्री नाम आया कहां से उसकी बात करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है बेटा, सबसे पहले केमिस्ट्री का जो जन्म हुआ था, केमिस्ट्री जहां पैदा हुई थी, वो देश कौन है, उस देश का नाम है मिस्र। क्या नाम है बेटा, मिस्र नाम है, उस देश का नाम है मिस्र। तो मिस्र में, मिस्र की जो मिट्टी है वो काली थी, तो काली मिट्टी को बोलते हैं कीमिया। क्या बोलते हैं, कीमिया। और मिस्र में जो केमिस्ट्री जन्मी थी उस केमिस्ट्री को कला के रूप में माना जाता था। और वो कला मतलब क्या भाई, मिस्र की कला, मिस्र की कला को ही केमिस्ट्री कहते थे। मिस्र की कला, मिस्र की कला, मिस्र की कला क्या थी, मिस्र की कला को हिंदी में बोलते कीमियागिरी। मिस्र की कला को बोलते थे कीमियागिरी, जिसका मतलब है केमिस्ट्री, जिसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री। जो वर्ड कहां से आया है, ये वर्ड कीमिया से आया है। तो मिस्र में जो केमिस्ट्री थी, जो रसायन विज्ञान था, वो कला के रूप में मानी जाती थी, मिस्र की कला मानी जाती थी। अब कला का मतलब ये थोड़ी कि वही पेन कॉपी लेके बड़ी कैटरीना कैफ की फोटो बनाते थे वो लोग, नहीं ऐसा नहीं करते थे। कला का मतलब कि कुछ प्रोसेस थे, कुछ प्रक्रियाएं थी जिनका वो यूज करते थे। जैसे कि किण्वनीकरण हो गया, है ना, किण्वन हो गया आपका, दूध को दही में जमाते हैं तो किण्वनीकरण प्रोसेस होता है। धातु कर्म हो गया, जैसे भाई जो खनिज वगैरह है, आप 10th में अगर पढ़ के आए होंगे तो खनिज जो होते हैं, जो हमें धरती से मिलते हैं, उनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, तो धातु कर्म होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस का उपयोग वो लोग उस समय कर रहे थे। शुरुआत में इन सारे प्रक्रमों का उपयोग वो लोग कर रहे थे। तो इन प्रक्रमों को बोला जाता था मिस्र की कला, जो थी कीमियागिरी मतलब केमिस्ट्री, जो कि कहां से आई है, मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था। मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था, इसलिए वहां की कला को कीमियागिरी कहते थे, विच मीन्स केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का नाम ऐसे आया हुआ है, केमिस्ट्री का नाम ऐसे आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में इतिहास भूगोल की बात करोगे, देखो हमें इतिहास भूगोल से ना आज तक कोई क्वेश्चन आया है, ना कभी जिंदगी में आएगा।
हमें पढ़नी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के इतिहास नहीं, फिर भी आपको हम बता देते हैं केमिस्ट्री का जो खोज का कोई निश्चित काल नहीं, निश्चित समय काल नहीं है, शुरुआत से ही खोजी जा रही है। और जैसा कि अभी हमने बताया आज भी ये इस पे नए नए रिसर्च, नए नए डिस्कवरी होती जा रही हैं। तो इसके खोज का कोई निश्चित काल नहीं, क्योंकि भाई अलग अलग देशों में ये अलग अलग रूपों में, जैसे यहाँ पे किण्वन हो गया, धातुकर्म प्रोसेस हो गया, किसी और देश में कुछ और प्रोसेस ने जन्म लिया होगा, किसी देश में और प्रोसेस चल रहे थे, मतलब कि भाई अलग अलग जगहों पर इस पर सारी चीजें हो रही थी, कुछ नए नए प्रक्रम आ रहे थे। तो इसके खोज का कोई निश्चित समय काल नहीं है कि नहीं इसी समय पर हुई है, ठीक है। फिर भी इसको जो है बेटा एक अलग शाखा के रूप में, मतलब केमिस्ट्री को, जैसे जो केमिस्ट्री है अब तो वो भाई क्या है, साइंस की एक अलग ब्रांच बन चुकी है और इतना बड़ी ब्रांच बन चुकी है और यही सबसे ज्यादा उपयोगी भी हमारे जीवन में है। तो इस वजह से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, अलग ब्रांच, केमिस्ट्री को एक अलग विज्ञान, अलग शाखा बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रॉबर्ट बॉयल को। किसको दिया जाता है बेटा? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। और केमिस्ट्री के फादर जो है वो किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री के पप्पा, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के पप्पा है कौन बेटा? वो है एंटोनी लेवोसियो। एंटोनी लेवोसिए, एंटोनी लेवोसिए। इतना जानते रहो, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब कब हुआ? 3000 पहले हुआ, 2000 साल पहले हुआ, 5000 साल पहले हुआ, उससे कभी ना क्वेश्चन पूछा जाता है ना तुमको उससे कोई मतलब रखना है। क्यों बेटा? जो चीजें हमारे एग्जाम में नहीं आती क्यों पढ़े, जबरदस्ती माथा क्यों फोड़ोगे? हाँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिए हैं, ठीक है। तो इतना समझो, हमने कल बताया था, कल का सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पता होगा, हमने कल बताया था कि आपके पास कंटेंट जितना लिमिटेड होगा आपकी सक्सेस के चांस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है कि नहीं महारथी बन जाए, एक बाण मारे पूरी दुनिया गायब, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको लेना है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए एकदम वेल अरेंज्ड और फोकस्ड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। पता चला जो चीज एग्जाम में नहीं आने वाली उसको भी पढ़ा मचाएं लो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये हमेशा टाइम वेस्ट करेगा आपको और आपकी चीजों को खराब करेगा। तो सबसे पहली चीज तो लिमिटेड कंटेंट का यूज करना है, ठीक है। लिमिटेड कंटेंट का यूज करना है, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, चीजों को रिवीजन करना है, सारी चीजें बिल्कुल क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। इतनी चीजें तो आप समझ गए केमिस्ट्री क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी जरूरत क्या है, कहां से उसका नाम आया, किसने उसको अलग ब्रांच के रूप में बनाया, केमिस्ट्री के पापा कौन हैं, ये सारी चीजें आप जान गए हो, ठीक है। बोलो पहले, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा, लिमिटेड कंटेंट ही सक्सेस का रहस्य है। ये हमेशा से ही एकदम लिमिटेड कंटेंट ही सफलता का रहस्य है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड होकर एकदम टारगेट पर अपने चलता है वही सक्सेस पाता है। जो भटकता है कि नहीं, 4 रास्ता जा रहा, चलो आधा रास्ता इधर देख ले कहां तक जाता है, 4 रास्ता जा रहा है, इसे ये जा सब वहीं रहा है, जा सब वहीं पे रहा है। अब जो इसे एक रास्ते पे चल के लगातार मेहनत करता रहेगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब कुछ क्या होते हैं, कहते हैं चलो आधा रास्ता यहाँ देख के झांक ले कि क्या दिखता है कि नहीं, यहाँ तक जाएंगे, अब यहीं से खड़े होकर इसे झांकेंगे, अरे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रही है कि चलो चलो इस रास्ते पे भी ट्राई करते हैं, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक गए, फिर देखे अरे हाँ यहाँ से भी दिख रही है, बस मिल जाएगी, फिर यहाँ से भी जाएंगे, हाँ मिल जाएगी, यहाँ पे भी है, यहाँ से भी जाएंगे, बस मिलने वाली है एकदम, लेकिन मिलती नहीं है। हाथ तो आया बट मुंह नहीं लग पाता है, वही चीज होता है। और जो एक जगह पर लगकर मेहनत करेगा उसके लिए चीजें आसान है भाई, वो वहां तक पहुंचेगा जरूर, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्लस कॉन्फिडेंस प्लस रेगुलरिटी, इतनी चीजें हैं। चलो वो सारी चीजें फिर बीच बीच में होती रहेंगी, अभी तो अपन लोग को पढ़ना है तो पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या देखते हैं। हमने बात की थी केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री क्या है और उसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमने आपको बताया कि भाई जो द्रव्य है, द्रव्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैटर,
द्रव्य का अध्ययन ही केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ मैटर ही केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्य का अध्ययन ही केमिस्ट्री है। द्रव्य में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपको हमने बताई भाई, इसकी संरचना के बारे में, ये संरचना मतलब कैसा है, संगठन के बारे में, मतलब संगठन मतलब किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, परिवर्तन के बारे में मतलब कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और इनके गुणों के बारे में, ये कैसे गुणों को दर्शाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में। अब क्या वास्तविकता में जो हमारी केमिस्ट्री उसमें हमें सारे के सारे द्रव्य के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं बेटा, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि जो द्रव्य और पदार्थ होता है, एक सेकंड, जो द्रव्य और पदार्थ होता है वो सारी चीजें सेम होती हैं। तो बेटा आप इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा कि द्रव्य और पदार्थ, बहुत लोगों को लगता है कि जो मैटर है और जो सब्सटेंस है वो सेम है। तो आप बताओ क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट में रिप्लाई करो, क्या द्रव्य और पदार्थ एक ही चीजें होती हैं क्या? हाँ बेटा, हमने आपका देख लिया कमेंट। अब आप बोलो, जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों चीजें एक ही होती हैं? द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज है क्या? द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, ऐसे तो बहुत तेज कमेंट आता है। और नहीं नहीं, यस यस नो, यस नो, क्या डिफरेंस है? अच्छा, क्या एक लाइन में बता सकते हो? क्या डिफरेंस है? क्या एक लाइन में लिख के बता सकते हो कि द्रव्य और पदार्थ में क्या अंतर होता है? क्या एक लाइन में लिख के बता सकते हो कि नहीं? जल्दी से बोलो। चलो हम बताते हैं तुम लोगों को। नहीं सर, अरे पहले मना हो गया। चलो ओके, आओ देखो क्या डिफरेंस होता है भाई। जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो होता है वो द्रव्य का ही प्रकार है। सभी पदार्थ द्रव्य होते हैं, सभी पदार्थ द्रव्य होते हैं, लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं हो सकते हैं। सभी द्रव्य पदार्थ नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, सभी पदार्थ द्रव्य होते हैं लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं होते। पदार्थ द्रव्य का ही एक प्रकार है। होता क्या अंतर है बेटा? पदार्थ वह द्रव्य है जो रासायनिक परिवर्तन दर्शाता है। पदार्थ वह द्रव्य है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और केमिस्ट्री में मुख्यतः हमें पदार्थों का अध्ययन करना है, ना कि सभी द्रव्यों का। ठीक है, हमें मुख्यतः पदार्थों का अध्ययन करना है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि द्रव्य और पदार्थ में क्या अंतर है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, अगर हमने एक फ्लास्क लिया, हमने क्या ले लिया बेटा? फ्लास्क ले लिया। बना रहे तो अच्छे से ही बना दे। हमने एक क्या ले लिया? फ्लास्क। ये हमारा फ्लास्क है। अब मान लो इस फ्लास्क में हमने क्या किया बेटा? इस फ्लास्क में हमने ले लिया क्या? इस फ्लास्क में हमने ले लिया H2SO4। क्या ले लिया? H2SO4 प्लस NaOH। क्या ले लिया? NaOH। H2SO4 और NaOH, सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH ले लिया। अब देखो, ये जो फ्लास्क है ये भी द्रव्य है, बिल्कुल है, स्थान घेर रहा है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ये जो H2SO4 है ये भी द्रव्य है। जो ये NaOH है ये भी द्रव्य है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। लेकिन इस फ्लास्क में H2SO4 और NaOH अभिक्रिया करके रासायनिक परिवर्तन दर्शाएंगे। भाई ये दोनों जो प्राणी हैं, ये दोनों प्राणी जो हैं, कौन? H2SO4 और NaOH, ये रासायनिक परिवर्तन दर्शाएंगे। लेकिन क्या ये बताओ, ये जो बाहर बैठा हुआ प्राणी है फ्लास्क, क्या ये रासायनिक परिवर्तन दर्शाएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे गया था वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों में परिवर्तन होगा लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे द्रव्य हैं ये द्रव्य पदार्थ भी हैं। क्या है बेटा? ये द्रव्य पदार्थ हैं, लेकिन ये द्रव्य पदार्थ नहीं है। बात समझ में आई क्या डिफरेंस है दोनों में? बात समझ में आई क्या डिफरेंस है दोनों में? कि ऐसा द्रव्य जो क्या करता है बेटा? ऐसा द्रव्य जो रासायनिक परिवर्तन दर्शाएगा वो पदार्थ होगा, लेकिन ऐसा द्रव्य जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होंगे वो उसको केवल और केवल द्रव्य कहेंगे, उसको पदार्थ हम नहीं कहेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थों का अध्ययन करेंगे, ना कि सभी द्रव्यों का। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है इतनी चीजें? बोलो, सभी को इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? बेटा सारी चीजें होंगी, अब शुरुआत धीरे धीरे हुई है तो सारी चीजें होंगी, सब करवाएंगे। जीओसी भी होगी,
ठीक है, वो आपको कराएंगे आपके राजू सर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो अभी तो बात इसकी हो गई, इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई। तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है पदार्थों के बारे में, किसके बारे में, पदार्थों के बारे में, ठीक है। तो ओके ओके, तो ये तो हो गया बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां। अब इनका डिटेल में स्टडी कल से हम जो है भाई इसके बारे में पूरी इसकी जो है पोस्टमार्टम करेंगे। अब इसका पूरा क्या करेंगे बेटा, पोस्टमार्टम किसका, इस द्रव्य का, इस पदार्थ का, एकदम अंदर तक घुस जाएंगे, इसके शुरुआत से लेकर एकदम अंदर तक जाएंगे, एकदम एक एक पार्ट को खोल के देखेंगे कि क्या चीज है उसमें, क्या चीज कहां से है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में लेकर चलेंगे। जो हमने बताया संरचना उसके बारे में जानेंगे, संगठन उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, परिवर्तन जो बताए उसके बारे में जानेंगे, गुण जो बताए उनके बारे में जानेंगे, हर चीज के बारे में क्या करेंगे बेटा हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर कल से हम लोग क्या है मेन टॉपिक पे आते हैं और कल से मन लगा के एकदम मजेदार तरीके से स्टडी करते हैं। आप लोगों का एक काम है, सभी दोस्तों को शेयर करो जितने भी हो, अकेले अकेले भाई फायदा अकेले अकेले क्यों लेते हो, हर चीज का फायदा तुम लोग को अकेले लेना है, नहीं कि सबको दिलाओ, है ना। तो आते हो अकेले मजे लेने, सबको नहीं दिलाते। बढ़िया पढ़ो लिखो, बढ़िया आनंद आए तो सबको वो आनंद प्रदान करो ना। वो राहुल गांधी वाला डायलॉग है कि मैं ये जो आनंद है ये पूरे देश को देना चाहता हूं, तो तुम भी लोग उसको अपनाओ, ये आनंद पूरे देश को दो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को शेयर करिए, सभी को बुलाइएगा, सारी चीजें फिर बहुत अच्छे तरीके से होंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।